नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के मेदिनीनगर कार्यालय में नए परियोजना निदेशक के तौर पर पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। नए परियोजना निदेशक राजीव रंजन की कार्यशैली को लेकर कार्यालय के कई अनुबंध कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मियों ने उन पर मनमानी, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने और पुराने कर्मियों को हटाकर अपने पसंदीदा लोगों को नियुक्त करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इसकी शिकायत राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनएचएआई मेदिनीनगर कार्यालय में वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत कई कर्मियों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कर्मियों का आरोप है कि जैसे ही नए परियोजना निदेशक ने पदभार संभाला, कार्यालय में कामकाज का तरीका अचानक बदल गया और कुछ कर्मचारियों को निकम्मा बताते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 3 से 4 वर्षों से एनएचएआई में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया और संतोषजनक कारण बताए उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोप ये भी है कि नए परियोजना निदेशक अपने पूर्व कार्यस्थल गुमला से कुछ करीबी लोगों को लेकर आए हैं, जिनसे बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी करवाए कार्यालय में कार्य करवा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि नियुक्ति की कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, अन्यथा ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि पुराने अनुभवी कर्मियों को हटाकर नए लोगों को किस आधार पर जगह दी जा रही है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्र तिवारी ने परियोजना निदेशक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की शिकायतें गंभीर प्रकृति की हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने रैयतों को अधिक मुआवजा दिए जाने की कथित धमकी और बाद में रिकवरी की बातों को भी गंभीर विषय बताते हुए इसे कथित तौर पर वसूली का तरीका बताया है और पूरे मामले से विभागीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराने की भी उन्होंने बातें कही। हालांकि इन तमाम आरोपों को एनएचएआई के परियोजना निदेशक राजीव रंजन ने सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं। कर्मियों को हटाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों की टेन्योर समाप्त हो चुका था, केवल उन्हीं को हटाया गया है। वहीं नए लोगों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई हैं। एनएचएआई मेदिनीनगर का ये विवाद चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ वर्षों से काम कर रहे अनुबंध कर्मी खुद को अन्याय का शिकार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर परियोजना निदेशक सभी आरोपों को राजनीतिक या व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिकायत उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद क्या जांच होती है और अगर होती है तो उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। लेकिन इतना तय है कि मेदिनीनगर एनएचएआई कार्यालय में नए पीढ़ी के एंट्री के साथ शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। समस्या ये है कि बिना इन्फॉर्म किए, बिना गलती के 2 साइट इंजीनियर का टर्मिनेट कर चुके हैं और 3 अमीन का अप्रूवल जो उन्हीं को देना है, कौन? प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, वो अपने से बोल दिए कि नहीं तुम लोग का अप्रूवल समाप्त हो गया है, तुम लोग काम नहीं कर सकता है। कौन है प्रोजेक्ट डायरेक्टर? राजीव रंजन, श्री राजीव रंजन जी है जो पलामू में ज्वाइन किए हैं। जी, कब से ज्वाइन किए? ये 9 मई को ये जॉइन किए हैं। अभी अप्रॉक्स 1 मंथ हुआ है, अभी 1 महीना हुआ भी नहीं है। हुआ भी नहीं। आज तो 6 जून है। जी, जी। क्या कुछ हुआ इस 1 महीना? 1 महीना में वो अभी देखा जाए तो कुछ काम नहीं हुआ है। केवल वो हटाने का प्रक्रिया कर रहे हैं और अपने आदमी को भरने का प्रक्रिया वो इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कब बोलते से हैं आप कि 15 दिन में समाप्त कर देंगे, 15 दिन, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। कब से आप कार्यरत? अभी 4 साल पूरा होने वाला है। 4 साल पूरा होने वाला है और आपको हटा दिया गया है। जी। ठीक है। बार-बार बोलते हैं कि हटा देंगे, अब अपना आदमी के लाएँगे। जब से आए हैं तब से, कहाँ से अपना आदमी ला रहे हैं? गुमला से। अच्छा, तो पहले वो गुमला में ही पोस्टेड थे क्या? हाँ, पहले तो उन अटेंडेंस जो है हम लोग जो उपस्थित थे सब आदमी वहाँ ऑफिस में कार्यालय में, वहाँ अटेंडेंस काट दिया गया, किसी का 2 दिन का, किसी का 3 दिन का। हम लोग पूछे कि हम लोग तो उपस्थित हैं और इस साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है कार्यालय में कि हम लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। तो अटेंडेंस काटे, फिर भी हम लोग ने पूछा तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए वो। फिर उसके बाद 2 आदमी साइट इंजीनियर का टर्मिनेशन हो गया, फिर 3 आदमी का अप्रूवल नहीं दिए और 3 आदमी का वो हटा दिया। रीज़न क्या देते हैं? रीज़न बोलते हैं कि हायर अथॉरिटी बोला हुआ है और वो हायर अथॉरिटी का रीज़न है, वही बोले हुए हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर से हम कर रहे हैं।
तो कर तो आप रहे हैं, तो हम लोग आरओ ऑफिस भी गए थे, आरओ सर से भी पूछे थे, तो आरओ सर बोले हम भी 2-3 दिन पहले नया ज्वाइन किए हैं, हम अभी मैटर ऊपर से पूछ के कब से कार्यरत हैं? हम तो 2021 से कार्यरत हैं, 5 5 साल साल मेरा, से। हाँ क्या 5 साल नाम है हो आपका? गए। अभिषेक तिवारी। आपको हटाया गया है? नहीं, हमको नहीं हटाया गया है, लेकिन मेरे 2 कलीग जो मेरे साइट इंजीनियर हैं, हाँ, उनको हटाया गया है। अच्छा। जी। आप लोगों को भी मेंटली हरासमेंट हाँ, किया जा बिल्कुल, रहा है? प्रेज़ेंट होने के बावजूद भी जब एब्सेंट लग रहा है तो ये मेंटली हरासमेंट ही तो है। क्या चाह रहे हैं आप? तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा जो भी कलीग को हटाया गया उनको लाया जाए दोबारा, और नए-नए जो कर्मी को भर्ती हो रहा है, वो तो देखा जाए कि किस बेस पे वो ऑफ़िस में काम कराया जाए। बिना अप्रूवल लिए आप 7-8 आदमी को कार्य करा रहे हैं मेरे कार्यालय में, वो कहाँ का लीगल ये है? अच्छा, 8 लोगों को बाहर से ले आया गया और उनसे काम लिया जा रहा काम है। लिया जा रहा है, बिल्कुल। कहाँ के वो लोग हैं 8 लोग? अब एग्ज़ैक्ट एक-एक ये नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चला है हम लोग को कि गुमला से सब लोग रिज़ाइन दे के यहाँ डाल्टनगंज आ रहे हैं। इसके पहले वो गुमला में पोस्टिंग थे और उनके साथ पहले वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, राजीव रंजन जब गुमला में पोस्टेड थे तो इनके एक-एक कारनामों की सूचना मुख्यालय को है। फिर भी ये गुमला से इनको पनिश करना चाहिए। सबसे पहले ये जानिए, राजीव रंजन एनएचएआई के या मिनिस्ट्री के स्टाफ नहीं है, ये डेपुटेशन पर आए हैं एनटीपीसी से, अच्छा। और इनका डेपुटेशन 30 अगस्त को ही खत्म हो रहा है, इसी 30 को एनटीपीसी से। तो पहले तो इसको कहीं पोस्टिंग करना नहीं चाहिए था, मुख्यालय का यही गलत है। दूसरा, जो गुमला में इस पर आरोप लगा था, ठीक है, यही आरोप लगा था जो अभी ये लोग बता रहे हैं। तो गुमला तो चूंकि नया पीआईयू गठन हुआ था, उसमें ही पहला पीडी था, तो वहाँ पूरा सेटअप नया खड़ा हुआ था, तो वहाँ भी सब अपने लोगों को भर दिया था, यहाँ तक कि अपने स्वजातीय को, अपने रिश्तेदारों को, अपने एथी को, गार्ड को, जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको ही ड्राइवर में लेके आया है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सब मैन पावर सप्लाई करने वाले कंपनियों से होता है, कोई अपने से तो होता नहीं है। वहाँ से गार्ड में ड्राइवर लेके आया है, और ड्राइवर का नंबर सब जगह घूम घूम कर देता है, जो हमको पब्लिक बताया है। आज भी आया था हमारे पास पब्लिक मिलने, 2-3 गांव से, कल भी आया था और उससे पहले भी आया था। ये जाते हैं तो किसी भी पीडी को हम लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का प्रायोरिटी क्या है, काम क्या है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है कि जो हमारी सड़क परियोजनाएं चल रही हैं उसमें कहाँ कहाँ बाधा है, कहाँ कहाँ ब्रेकर है, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, उसको डिस्पोजल करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है, वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर अपने स्टाफ को उसका में यूज करता है, उसमें अनेकों तरह की भूमिकाएं होती हैं। लेकिन ये जब से डाल्टनगंज ज्वाइन किए तब से इनका कोई भी एक काम ऐसा नहीं दिखता जिससे लगता हो कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। मुझे लगता है कि जैसे एनएचएआई का पीआईओ का ही ठेकेदार है, इसको पूरी जवाबदेही मिल गई। अभी जितना ही नोचे चौथेगा, कमाए धमाएगा, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको मजा आएगा कि गया। अभी हमसे कल चियाकी के लोग भी मिलने आए थे, वो बोला कि सर पहले तो वो आए ड्राइवर को लेकर के 2-3 गाड़ी के साथ, और लोगों को धौंस दिखाए कि भाई यहाँ पर आप लोग ज़्यादा आप लोगों को पेमेंट हो गया है मुआवजा भुगतान, तो उसका हम रिकवरी करेंगे। और जब हम लोग डिमांड रखे कि भाई हम लोगों को जिसका नहीं हुआ है उसका, तो बोला कि उसको 15 दिन के अंदर में करा देंगे। तो वहाँ का एक कार्यकर्ता है, वो उनसे पूछा कि भाई तो आप जो पेमेंट हो गया है उसको तो कह रहे हो कि आप ज़्यादा भुगतान कर लिए और रिकवरी होगा, फिर हमको कह रहे हो कि 15 दिन में करा देंगे, तो ये कैसे कराओगे? दोनों पर अब सोचिए कि आम जनता कितनी होशियार है। ये लोग जो अपने को होशियार समझते हैं, उससे भी कितना ज्यादा होशियार आम जनता है जो तुरंत इनकी बातों को पकड़ लिया। बोला कि एक तरफ आप कहते हो कि हम 15 दिन में आपको पेमेंट करेंगे, दूसरी तरफ जिसका पेमेंट हो गया है उसको कहते हो कि रिकवरी करेंगे। तो यानी कि क्लियर कट है कि ये कट मनी वसूली के लिए ये केवल अपना माध्यम बना रहा है, जैसे हटाने ही की बात है। तो ये कम आश्चर्यजनक तो नहीं है। कोई भी ऑफिसर कहीं जब ट्रांसफर होकर जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है,
आज यहाँ है कल वहाँ होगा, जाएगा। तो जाएगा तो क्या वहाँ का चपरासी से लेकर, गार्ड से लेकर, ड्राइवर से लेकर के, अमीन से लेकर के, अपना जितना असिस्टेंट है, जितना साइट इंजीनियर है, सब नया लेकर जाएगा। फिर अपने से जहाँ जाएगा वहाँ उठंगले चलेगा, वहाँ पर बिठाएगा, वहाँ वाले को सबको हटाएगा। ऐसा तो हमने नहीं देखा है, ये नहीं कर रहा है। तो कर रहा है तो इसमें मैं आपके माध्यम से क्लियर बता दूं कि किसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इतना औकात नहीं होता है जो अपने मन से ये कर सके। निश्चित ही इसके पीछे किसी न किसी बड़े अधिकारी का हाथ है जो इसके माध्यम से वसूली करके NHAI को घून की तरह खा रहा है। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि अभी पलामू में आ गए हैं। अब पलामू में मेरे ऐसा कार्यकर्ता तो है जो तो कम से कम नहीं होने देगा। NHAI चलेगा नहीं चलेगा, रोड बनेगा नहीं बनेगा, रोड बना करके कोई विभाग या हमारा डिपार्टमेंट या कोई मंत्री मिनिस्टर सरकार कृपा नहीं कर रही है। रोड पर पब्लिक को अगर 5,000 करोड़ लगता है तो वसूली होती है उसका। तो अगर इनको हटाना था, ये वाकई में अगर हित चिंतक थे तो नए सिरे से बहाली निकालते, उसका अपना निकालते, जरूरत में मानक तय होता। जो हटना था, जिसका टर्म पूरा हो जाता वो हटता, नया सिरे से आता। यानी क्या मतलब है कि तुम ढो करके वहां से उठा करके लाओगे, उससे पहले काम शुरू कराओगे, जो पुराने लोग हैं उसको हटाओगे। ये सब निकम्मा थे जबकि इतना रोड बना दिए। अब तो सड़क परियोजना बनने के लिए बचा कितना है? मुश्किल से 20% ये परियोजना है, शंखा से भोगू। उसके बाद उधर वाला फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते लातेहार का थोड़ा बचा हुआ है। तो ये 2 परियोजनाएं बची हैं, 3-3 परियोजनाएं यहाँ पूरा हो गया। तो जितने निकम्मे अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, ये लोग सब परियोजना पूरा कर दिया भाई। किसी के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप कहीं नहीं लगा। उसके पास भी किसी ने उसके ऊपर किसी कर्मचारी के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी इंजीनियर के खिलाफ, साइट इंजीनियर के खिलाफ किसी ने आरोप तो नहीं लगाया कि फलाना ये गलती कर रहा है जी, ये गलती कर रहा है। फिर तुमको आते आते इस सगुन कैसे हो गया भाई? ये सब निकम्मे हैं। तुम ही इतने बड़े योग्य हो कि तुम अकेले पूरा का पूरा एकदम रोड बना दोगे, सड़क बना दोगे, ये कर दोगे। तो इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि इन लोगों को आदत हो गई है कि पुराने कर्मियों को अब नया कर्मी बहाल करेगा तो उससे बहाली में भी बहुत सा संभावना बनती है भाई, लेन देन का। क्योंकि NHAI में थोड़ा बाकी कंपनियों से थोड़ा कुछ अच्छा सुविधा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, टाइमली पेमेंट भी मिल जाता है। तो अगर नया बहाली करेगा तो अगर 25 लोगों का भी, 20 लोगों का भी, 15 लोगों का भी बहाली करेगा तो अच्छा खासा वसूली का संभावना है। वरना आखिर ये तो आश्चर्यजनक है, मैंने हंसी आएगा किसी को भी कि अगर कोई 4 साल कोई सेक्टर में काम करता है तो उसको माना जाता है कि अनुभव हो गया, अनुभवी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उससे काम हो गया, काम का अनुभव हर तरह का, तो उसको लोग बल्कि प्रायोरिटी देता है। लेकिन पहला अधिकारी है जो क्या आखिर चाहता है, इसका क्या सोच है, गजब का बात है। जो वो चाहता है कि जो जहां से अब गुमला से किसी को ले ही आया, तुम्हारा बहुत काबिल होगा, तो उसको एरिया जानने में 3 महीना लगेगा कि कौन कहाँ कैसा है, क्या नहीं है। अब यहाँ यही परियोजना जो आप आए थे, 2-2 बार इंटरव्यू लिए, अनेकों लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई पूरा रोड बना नहीं है और टोल शुरू हो गया। तो ये समस्या जो झेल रहे थे, तो ये कैसे जो बाकी है वो पूरा करके हम 100% टोल का काम करें जिससे पब्लिक का समस्या खत्म हो, ये नहीं किया। वो ये कोशिश नहीं किया कि जिन लोगों का मुआवजा बाकी है, जिसके चलते जो बीच बीच में काम रुका हुआ है, पेंडिंग है, उसको हम डिस्पोजल करें, ये नहीं किया। कर क्या रहा है? उल्टा कर रहा है कि नए लोगों को, सब पुराने को हटाओ, नए लोगों को लाओ। रैयतों में जो आक्रोश है, अब मान लीजिए इससे और आक्रोश बढ़ेगा ही ना। एक तो आप समझिए, आपको भी पता है कि जो मुआवजा राशि मिल रही है वो सही में बाजार दर आज भी नहीं है। 4 गुना हम लोग दे रहे हैं, तब भी जो यहाँ का मार्केट रेट है वो किसी भी रैयत को नहीं मिल रहा है। और वही उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि नहीं आपका अधिक पेमेंट हो गया है। पता नहीं इसको क्या बेस है। यानी अभी तक जितने लोगों ने अप्रूवल दिया, जितने लोगों ने रेट की स्वीकृति दी, वो सब लोग भ्रष्ट थे। ये आया 8 दिन के अंदर में इसको सारा पता चल गया कि सारा चीज गलत हो रहा है भाई, कर दिया। और अगर जो ये गलत हो गया तो फिर जिन लोगों को आश्वस्त कर रहे हो कि 15 दिन में हम भुगतान करा देंगे, उसको कैसे कराओगे?
यानी ये स्पष्ट है कि इसकी मानसिकता है ही नहीं कि रोड बने, कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। कुछ मुझे लगता है कि अंदर में इसका कुछ ना कुछ गेम है, क्योंकि हम लोगों की परियोजनाएं में बहुत सी ऐसे कार्य होते हैं जो साइट में होते हैं, जिसके कोई बहुत बड़े ये होते नहीं है, तो उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही लोग उसका फायदा उठाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से मिल करके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग है और कोई न कोई निश्चित रूप से बड़ा अधिकारी इसके पीछे है, वरना कोई पीडी इतना हिम्मत करेगा ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मैं कम से कम इतना जरूर है कि माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास इन सारे बिंदुओं को रखने के लिए हमको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं रखने में सक्षम हूँ और जब रखूंगा तो वहाँ पर जरूर न्याय होता है, किसी का पक्षपात वहाँ नहीं होता और आम लोगों के हक में जो होता है वही होता है। इसलिए मैंने इन लोगों को आश्वस्त भी किया है कि आपके सारे बातों को मैंने आरओ को बाकी जगह मैं मेल कर दिया हूँ, सूचना दे दिया हूँ और मैं अभी 2 दिन के अंदर में दिल्ली जाऊंगा और माननीय मंत्री जी के पास पूरे तथ्यों को रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस पूरे प्रकरण में, इस घटनाक्रम में सम्मिलित हैं, उन पर अच्छी खासी कार्रवाई होगी।